गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मेरे को याद है मैंने तुमको बता दिया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दिया था। उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने। आज थोड़ा डिटेल में जाते हैं उसके बारे में एग्जांपल के थ्रू कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, कुछ डिफरेंस नोट करा दूंगा मैं तुमको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है। पहले तो मैं तुमको रिवाइज करा दूं कि मैंने कराया क्या था, एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। मान लो एक बॉडी यहाँ है, ठीक है, ये है, यहाँ से चलना शुरू किया ए पॉइंट से, ठीक है, ए से बी गया, बी से सी और सी से डी आ गया, ठीक है, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी आया, ठीक है, ऐसा गया कुछ ऐसा। ठीक है, ए से बी तक की लेंथ फॉर एग्जांपल 10 मीटर, बी से सी तक ये 20 मीटर और सी से डी तक ये 5 मीटर। कोई तुमसे पूछे, अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस बोलोगे एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। एक्चुअल पाथ क्या कवर्ड हुई? ए टू बी टू सी और सी टू डी, तो कितना हो जाएगा? 35 मीटर। ये हो गया तुम्हारा उसका डिस्टेंस, ये होगी तुम्हारी डिस्टेंस। डिस्टेंस का एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कोई पूछे तुमसे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर कोई तुमसे पूछा जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम लेंथ, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम लेंथ। एक बात तो लेंथ बोलने को तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा घूम के आएगा तो ये भी है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी होगी? शॉर्टेस्ट पाथ क्या करोगे? अगर कोई तुमको बोले ए से डी की शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तुम स्केल रखोगे, सिंपली स्केल रखोगे और ए से डी तक के बीच में, तो कुछ देखने में ऐसा लगेगा, देखने में कुछ ऐसा लगेगा, सॉरी, ऐसा, जैसे ये ए, ये डी, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ए से डी तक का, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बोलने को तो ये भी पाथ है, ये भी पाथ है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो कहलाएगी शॉर्टेस्ट पाथ। अगर तुम स्केल से नापो, अगर दोनों के बीच में तुम एक स्केल रखते हो, जो लेंथ आएगी दोनों के बीच की वो शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगी। स्ट्रेट लाइन, उन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन जो रहेगी स्केल रखने के बाद, वो कहलाएगी तुम्हारी शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अक्सर अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें तुमको पूछा जाएगा कौन सा जो पॉइंट है वो सही है या कौन सा पॉइंट इन 4 ऑप्शन में गलत है। तो कुछ चीजें याद रखना, ठीक है। अगर एक बॉडी चल रहा है, अगर एक बॉडी मूव कर रहा है, मूव कर रहा है अपनी इनिशियल पोजीशन से कहीं भी, तो उसकी डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर तुमको कोई बोल रहा है, अगर किसी ने तुमसे पूछा कि डिस्टेंस जीरो कब है, तो तुमने बोला डिस्टेंस जीरो तभी है अगर बॉडी रेस्ट पर है, वो मूव ही नहीं किया। अगर बॉडी मूव ही नहीं किया अपनी जगह से तो डिस्टेंस जीरो होगा। अगर बॉडी मूव ही नहीं किया तो डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। अगर बॉडी थोड़ा सा भी मूव कर गया अपनी अपनी इनिशियल पोजीशन से, अगर थोड़ा सा भी बॉडी मूव कर रहा है, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। क्या तुम मुझे मैसेज में बता सकते हो, क्या तुम मैसेज में मेरे को बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब कब हो सकता है? किसी को मालूम है डिस्प्लेसमेंट जीरो कब कब हो सकता है? कोई भी जल्दी से बताओ, सोचो, सोचो, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब कब हो सकता है? मैंने तुमको बताया था, जल्दी से बताओ, सोचो सोचो, जल्दी सोचो। गुड, देखो, अगर अगर बॉडी पहली चीज तो मूव ही ना करे, या जहां से चलना शुरू किया बॉडी ने, जहां से चलना शुरू किया बॉडी ने वहीं उसकी जर्नी खत्म हो जाए, जहां से चलना शुरू किया उसकी बॉडी की वापस जर्नी वहीं खत्म कर दे। ये इंसान है, कोई यहां से हुआ कहीं भी इसने वॉक किया, कहीं भी अपनी जर्नी की और आखिरी में आके वहीं खत्म कर दिया, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम लेंथ। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ही हो गया बच्चों, अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम ही हो गया, तो एक बात बताओ, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया तुम लोगों को? अगर बॉडी मूव ही ना करे या अगर बॉडी जहां से गया वहीं पे आ जाए, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है, तो दोनों के बीच की लेंथ कितनी है? जीरो है। क्लियर हो गया? ठीक है। एक बार अब एक बात, तो एक क्वेश्चन आया था नीट में, क्वेश्चन आया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकते हैं? उसमें ऑप्शंस थे, तो ध्यान सुनना। अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है,
अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे बच्चों? बराबर ही होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे कि मान लो ये ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, ए से बी है 5 मीटर, बी से ये तीनों 5 मीटर है, 5 मीटर। ठीक है, अगर कोई इंसान ए से डी गया, स्ट्रेट पाथ है, ए से बी क्या है? स्ट्रेट लाइन, ए से डी गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? ये होगी 15 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट भी 15 मीटर होगी। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात याद रखना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे? जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रहा है। ये बात याद रखना, इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं तुमसे। ठीक है, अब सुन लो, मैं एक काम करता हूं, तुमको एक ना छोटा सा तुमको डिफरेंस बता देता हूं। एक छोटा सा, पहले ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या, तुमको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। उसमें लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट इक्वल टू द लेंथ ट्रेवल बाय अ बॉडी। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो जरूरी नहीं, हो भी सकती है बराबर किसके? डिस्टेंस के। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जरूरी नहीं है दोनों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर रहे। क्लियर हो गया तुम लोगों को? ठीक है, इसीलिए बराबर कब होंगे? बराबर तब होंगे जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कंप्लीट मोशन मे बी जीरो बट द करस्पॉन्डिंग लेंथ इज नॉट जीरो। कॉमन सी बात है, अगर बॉडी जहां से चलना शुरू किया वहीं खत्म कर दिया इसने यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन जो एक्चुअल पाथ कवर्ड हुई है, जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, वो थोड़ी ना जीरो है। तो ये बात याद रखना। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने तुमको एक चीज और बताई थी, अगर तुमको याद हो, तुमको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, द न्यूमेरिकल रेशियो वाला। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, हर दूसरी तीसरी साल इससे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, द न्यूमेरिकल रेशियो वाला, इसलिए याद रखना। क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से डिवाइड दो। एक सेकंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को क्या दो? डिस्टेंस से डिवाइड दो, तो क्या होगा आंसर? तो क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट को अगर तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से तुम डिवाइड दोगे, तो अगर दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है मतलब दोनों स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं, दोनों अगर स्ट्रेट पाथ, अगर मान लो बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है तो दोनों बराबर होंगे। तो उस केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस के इक्वल होगा। ध्यान से सुनना, ये केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। या तो ये हो सकता है, अगर बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में, ध्यान सुना, अगर बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो बराबर होगा। ठीक है, या ये भी हो सकता है बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव ना करे, स्ट्रेट पाथ में बॉडी मूव ना करे और कहीं मूव करे, ऐसा कहीं भी। तो कॉमन सी बात है, डिस्टेंस जो रहेगा, डिस्टेंस जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस ज्यादा रहेगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिक मतलब पहला केस देखो, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए, ये चीज मैं हालांकि लास्ट क्लास में बता चुका था। पहला केस देखो, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है, तो जो रेशियो आएगा बच्चों, ये जो रेशियो आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रेशियो जो आ रहा है, रेशियो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा फर्स्ट केस के लिए। फर्स्ट केस के लिए जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। अब सेकंड केस के लिए देखो, ध्यान सुनना, सेकंड केस में डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। सेकंड केस में क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। अगर मान लो डिनोमिनेटर ज्यादा है, ध्यान सुने, तो मैथ्स की सिंपल प्रॉपर्टी है, ये तो मैथमेटिक्स की सिंपल प्रॉपर्टी है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से तो क्या होगा? तो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है न्यूमरेटर से तो आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। क्या आ गए? लेस देन 1, लेस देन 1। तो याद रखना, जो अपना आंसर आया, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये हमेशा क्या होगा? इक्वल टू या लेस देन 1।
ये याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में, जल्दी से नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से फास्ट। फिर आगे देखते हैं, फिर तुमको डिफरेंस लिखवाता हूं मैं, काम आ जाएगा तुम्हारे डिफरेंस, ठीक है। तुमको एक डिफरेंस करा दूंगा, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। एक काम करो ना, एक डिफरेंस लिखा देता हूँ, तुम्हारे काम आ जाएगा ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकता है, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक एक करके सुनते हैं ना। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ, ठीक है। याद रखना चीज बता रहा हूं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ बोल सकते हो, ठीक है। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ठीक है, हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा क्या आता है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई डाउट है किसी को? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका सिर्फ क्या हो बच्चों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है। याद रखना डिस्टेंस जो हो कभी निगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, कैन नेवर बी, याद रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैन नेवर बी, नेवर बी, नेवर बी निगेटिव और जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर बॉडी चल रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसके लिए क्या रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ध्यान सुना, डिस्प्लेसमेंट जो होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन कराऊंगा तुमको समझ में आएगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर होगा तुम लोगों को? ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो पॉइंट है, वैसे देखा जाए पॉइंट्स कराने को तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये तीन ही पॉइंट है। क्लियर हो गया? और ये जो वैल्यू है इसको हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। आगे देखते हो, सर्कुलर पाथ के लिए तुमको बताया था मैंने कुछ, एक बार फिर से सुन लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं स्पीड और वेलोसिटी बताऊंगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ के बारे में फिर से एक बार जल्दी से सुन लो, जो लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि आज उससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन कराऊंगा, तो तुमको बनने लगेंगे अगर तुम ध्यान से सुनोगे। फिर से ध्यान सुनना, ठीक है। ठीक है, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, थोड़ा डायग्राम पे मत जाना बच्चों, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। फिर से जल्दी से सुन लेने का, हालांकि ये चीज मैं बता चुका था, लेकिन फिर से एक बार तुम सुन लेना। अगर बॉडी ए टू बी मूव कर रहा है, अगर बॉडी ए से बी मूव कर रहा है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1/4 ऑफ 2 पाई आर, 1/4 ऑफ 2 पाई आर होता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस की बात करूं, अगर बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, जैसे मैंने एरो बनाया है, ठीक है, ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है, 1/4 ऑफ 2 पाई आर। अब बॉडी अगर ए टू सी मूव कर रहा है, तो 2/4 ऑफ 2 पाई आर कर लेना, 2/4 ऑफ 2 पाई आर। वैसे तुम समझ गए होगा 2/4 ऑफ 2 पाई आर क्या होगा, 4 से 4 कट गया, आंसर आएगा पाई आर, ठीक है। अब देखना ए से डी मूव कर रहा है, अगर कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी है वो ए से डी की तरफ मूव कर रहा है, ए से डी की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या होगा, 3/4 ऑफ 2 पाई आर। क्लियर हो गया? ए से डी की तरफ मूव कर रहा है, ए से डी जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, गलती से डिस्प्लेसमेंट वगैरह मत समझ लेना, ये डिस्टेंस 3/4 ऑफ 2 पाई आर, मतलब कि ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2 ऑफ पाई आर। क्लियर होगा?
अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ऐसा आएगा, ध्यान सुना, एक बॉडी ए से डू मूव किया यार, तो ये बोल दे, या फिर ये बोले तुमसे एक बॉडी है वो 3/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस चल रहा है। ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर कोई तुमको बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन नीट और जेडब्ल्यू मेंस में कई बार आ चुका है कि अगर मान लो एक बॉडी है, वो चलना शुरू किया अपनी एक पोजीशन से, एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, एक पॉइंट से चलना शुरू किया और उसने 3/4 पोर्शन कवर किया, उसने 3/4 पोर्शन कवर किया, मतलब ए टू डी की बात चल रही है, याद रखना ए टू डी की बात चल रही है, ये वाली 3/4 और मतलब होता है 3/4 टोटल सर्कल का 3/4 पार्ट चलना है, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 22/7, इसको याद रखना, 22/7 वैल्यू होती है पाई की। क्लियर हो गया, अब आगे देखते हैं। क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को, कोई डाउट है, कोई डाउट है, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड होता क्या है, सिंपल सी बात है, 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट, आगे पहले सुन लो ध्यान से, बेसिक सी चीज बताया था। स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल पाथ कवर्ड अपॉन टाइम, ठीक है। बेसिक सा एग्जांपल क्लास 6 7th का उठाता हूँ, क्लास 6 7th का एग्जांपल उठा रहा हूँ पहले, तो सबसे स्टार्टिंग में मान लो एक बॉडी है ए से बी का, ए से बी तक की डिस्टेंस है मान लो 100 मीटर, ठीक है, और ए से बी तक जाने में टाइम लगा उसको 20 सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना, स्पीड कितनी हो जाएगी बॉडी की, स्पीड क्या रही होगी बॉडी, अगर ए से बी तक की 100 मीटर पाथ कवर करना है किसी बॉडी को 20 सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया क्लास 6 7th 8th लेवल का, ठीक है। अब देखो, जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट इसकी ऐसा यूनिट ये होगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन तुमको आएगा, आने के चांस जो रहते हैं, जिसको तुम सॉल्व करोगे कोई भी चैप्टर के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी चैप्टर के, उसमें जो यूनिट रहेगी तुमको, उसमें जो यूनिट रहेगी वो रहेगी किलोमीटर पर आवर में, उसमें जो यूनिट रहेगी बच्चों वो रहेगी तुम्हारी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब तुमको स्टैंडर्ड यूनिट में ही सॉल्व करना है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से तुमको क्या करना है, स्टैंडर्ड यूनिट में ही करना है, तो किलोमीटर पर आवर को तुमको किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से सुनना, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि अगर लिखना और नोट कर लेना इसको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इंटू 5/18 कर देना, ठीक है। वो आंसर जो तुम्हारा आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में, आंसर किस में आ जाएगा तुम्हारा, मीटर पर सेकंड में। एक क्वेश्चन करके दिखा दो, अभी आया कहां से 5/18, ये भी तुमको मैं करके बता दूंगा, ये मैं तुमको करके बताऊंगा कि आया कहां से, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 आया कहां से, ध्यान सुनना पहले तो ये, ठीक है। मान लो ये दिया 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है तुमको मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे, 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कट गया, आंसर आया तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ आया। एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी से, जैसे कि मान लो तुम्हारा है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो जल्दी से, 54 इंटू 5/18, ठीक है। 18 3 जा 54, 5 3 जा 15, 15 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट आंसर इससे आ जाएगा, तुम लोगों को बेसिक की तो लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा मेथड लगा के बेसिक लगाओ, इससे अच्छा तुम्हारा आंसर डायरेक्टली उससे आ जाएगा, ठीक है। अभी आया कहां से ये सुनो, अभी आया कहां से ध्यान से सुनो, जैसे कि एक क्वेश्चन कराता हूं, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 36 किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना, तुमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। अब ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक। अब कई बच्चे पूछते सर आपने 5/18 तो कर दिया, आया कहां से, हालांकि तुमको मालूम है ये चीज आया कहां से, फिर भी मैं तुमको एक बार बता देता हूं, ठीक है। वेट अ सेकंड, देखो 36 क्या यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करो, 1000 मीटर, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। ऐसे टाइम चेंज करो, 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं,
3600 3600, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, ठीक है। 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। इससे अच्छा तुम डायरेक्टली कर लो, इससे अच्छा तुम इतना करोगे, इससे अच्छा तुम डायरेक्ट कर लो। 36 इंटू 5 अपॉन 18, 18 म्हणजे 18, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, 10 मीटर पर सेकंड तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन जल्दी से मेरे को मैसेज बताओ, इसको सॉल्व करके दिखाना एक बार जल्दी से, बेसिक क्वेश्चन है। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो जल्दी से, फास्ट। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताओ जल्दी से, फास्ट। कितना आता है आंसर, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सही है, ठीक है। 72 इंटू 5 बाई 18, 72 इंटू 5 बाई 18, 18 4 जो 72, 5 4 जो 20, तो 20 मीटर पर सेकंड तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गई चीजें तुम लोगों को, ठीक है, ये याद रखना। डायमेंशनल फॉर्मूला तुमको पता ही, इसका क्या होता है, स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का एल होता है, टाइम का टी होता है, तो एल टू पावर -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, डायमेंशन डायरेक्टली तो कभी नहीं पूछा गया, लेकिन डिराइव करने के काम आता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने के तुम्हारा काम आएगा। तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, ये हो गया तुम्हारा डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से, फास्ट फास्ट। क्लियर हो रही है चीजें, देखो तुम लोग ना बेसिक चीजें से ध्यान दोगे ना अच्छे से, तुमको हर क्वेश्चन बनते जाएगा। ये चीज वैसे देखा जाए, ये चीज 7th 8th क्लास से बच्चे लोग पढ़ना शुरू कर देते। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात नहीं करो, नॉर्मल स्पीड की और कन्वर्जन ऑफ यूनिट की, ये सब चीजें क्या होता है, स्टूडेंट पहले से पढ़ते आते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान से देना, तुमको पूरे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे इसके, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड, हेडिंग डालो यूनिफॉर्म स्पीड जल्दी से, यूनिफॉर्म स्पीड। इसको नोट करते रहना, ठीक है, काम आएगा बच्चे तुम लोग। मैं इसकी एक डेफिनेशन इसकी नोट करा रहा हूँ, तुम्हारे काम आ जाएगी ना, साथ साथ नोट करते रहना। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट, an object is said to be, an object is said to be moving with a, an object is said to be moving with a uniform speed। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में कब मूव करेगा उसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड if it covers, if it covers equal distance, equal distance, equal distance in equal interval of time, if it cover equal distance in equal interval of time। फॉर एग्जाम्पल एक बात मान लो, ये है स्पीड, ठीक है, या तुम बोल सकते हो ये डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे लिख लो, डिस्टेंस, और ये है टाइम। ठीक, एक छोटा सा ना मैं वो बना रहा हूँ, तुम लोग ग्राफ, ग्राफ से समझ में आ जाएगा, कर्व से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस है 0 चला, टाइम 0 पे, डिस्टेंस उसकी थी 0, ठीक है। ये था 5, ये था तुम्हारा 1, ये था 10, ये था 2, और आगे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, ये था तुम्हारा 15, ये था 3, ये था 20, ये था 4, ठीक है। तो टाइम एक एक से, एक चीज तुम लोग, एक चीज ध्यान दे रहे हो तुम लोग, एक चीज तुम लोग ध्यान दे कि जो टाइम डिफरेंस है 0 1 2 3, एक एक सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ उसके प्रोपोर्शनल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कैसे चेंज हो रही है, 0 5 10 15 20, 5 के डिफरेंस के साथ। तो कहीं ना कहीं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है। ध्यान दिया तुम लोगों ने, इसमें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है तुम लोगों को। तो इसी को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर तुमको कोई ग्राफ दे दे, कई बार ऐसा होता है बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उसमें तुमको ग्राफ बना रहेगा, ग्राफ, और तुमको बोलेगा ग्राफ देख बताओ कौन सा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। ध्यान से सुनना, अब इसका ग्राफ बनाओ जैसे तुम लोग जल्दी से, जैसे टाइम है तुम्हारा 0 1 2 3 4, टाइम है 0 1 2 3 4 5, ऐसा है।
0 1 2 3 4। डिस्टेंस कितनी है? 0 5 10 15 20 इस टाइप की डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, अब एक चीज तुमने ध्यान दी। ठीक है, अब तुम ग्राफ बनाओ, एक काम करो ग्राफ बनाओ। टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे जीरो। अब ध्यान सुनो, टाइम 1 सेकंड पे, टाइम 1 सेकंड पे, यार जीरो तुमने यहाँ कर दिया ना, सॉरी, एक काम करो, जीरो को ओरिजिन मान लो। ठीक है, जीरो को मैंने ओरिजिन नहीं माना, ओरिजिन मान के कर लो। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा, ऐसा कर लो, ओरिजिन मान लो जीरो को, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तुम्हारा 5 सेकंड, 10 15 20। ठीक है, 0 0। ठीक है, अब देखो 1 सेकंड पे डिस्टेंस कितना चला? 1 सेकंड पे डिस्टेंस कितना? 5 है, 5। ठीक है, ऐसे अब देखो 2 सेकंड पे कितना है बच्चों? 10 है। कैसे इसको ड्रॉ करते? ड्रॉ कैसे करते हैं इसको? जैसे मैंने बोला 2 सेकंड में डिस्टेंस 10 है, ऐसे ऐसे बढ़ाओ, ऐसा यहां से ये आ रहा है, मिल गया, ये पॉइंट आ गया। अब देखो 3 सेकंड पे कितना है? 15 है, ऐसे कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो इन सबको तुम मिलाओगे तो कहीं ना कहीं बच्चों एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, कहीं ना कहीं बच्चों एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो कभी भी याद रखना, कोई भी ग्राफ तुमको देखने मिले, अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो समझ लो यूनिफॉर्म कर्व है। क्लियर हो रहा है? अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या है? वो यूनिफॉर्म कर्व है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का जब तुम ग्राफ बनाओगे, जब तुम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ का तुम क्या बनाओगे? ग्राफ बनाओगे, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारी लाइन स्ट्रेट आ रही है, अगर तुम्हारी लाइन जो है वो स्ट्रेट आ रही है, वो यूनिफॉर्म का ही कर्व है। अब नॉन यूनिफॉर्म का देखते हैं एक बार। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का देखो, जैसे मान लो, ध्यान सुना, ये है तुम्हारा डिस्टेंस, ये है तुम्हारा डिस्टेंस। ठीक है, ये है तुम्हारा टाइम। जैसे मान रहा हूं कि 0 सेकंड में बॉडी डिस्टेंस 0 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, टाइम 1 सेकंड में चला 4, 2 सेकंड में चला फॉर एग्जांपल 10, 3 सेकंड में चला मान लो फॉर एग्जांपल 20, और 4 सेकंड में चला 40 फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे, इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो कहीं ना कहीं ग्राफ ऐसा लगेगा देखने में। इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे कहीं ना कहीं ऐसा ग्राफ जाएगा, ऐसा, ऐसा टाइप का। ठीक है, ये तुम्हारा डिस्टेंस और ये तुम्हारा टाइम। तो इसको तुम लोग बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसको क्या बोलोगे तुम लोग? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलोगे। क्यों? ये क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है, ये अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ये कई बार क्वेश्चन आता है, तो एक बात तुम लोग याद रख लो। ठीक है, एक बात तुम लोग याद रखो, चाहे किसी भी क्वांटिटी की बात करें, स्पीड, वेलोसिटी, कुछ भी, अगर यूनिफॉर्म वर्ड जुड़ा हुआ है साथ में, डायरेक्ट मैं तुमको याद ही करा देता हूँ इस चीज को। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म जुड़ा हुआ है किसी के साथ बिना, तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो स्ट्रेट लाइन रहेगी। अगर यूनिफॉर्म जुड़ा हुआ है किसी भी कर्व के साथ, तो वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है तो तुम डायरेक्टली देके टिक लगा देना, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर लिखा हुआ है कि कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तो समझ जाना कि जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या है? वो यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन। यार एक बात और छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोग से। ठीक है, तुम लोगों को ये चीज याद हो जाएगी बहुत अच्छे से, तुम लोग को पता भी होगा शायद। ये है डिस्टेंस। तुम लोग मैसेज मेरे को जल्दी से बताओ, ये कर्व क्या बोल रहा है? ये कर्व का मतलब क्या है? ये कर्व नीचे बना है, ये कर्व देख क्या क्या पता चल रहा है इस कर्व को देख के? सोचो जल्दी से, क्या बोल सको? अगर 4 ऑप्शन दिए, ग्राफ बना हुआ है सामने, और बोले कि ये कर्व किस चीज का है, फिर मैं तुमको समझाऊंगा कर्व देखना, पहले अपनी मर्जी से बताओ एक बार। और डिटेल में अपन आगे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन बताओ मेरे को इस कर्व को देख के क्या मालूम चल रहा है तुमको? सोचो और बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। कुछ पता चल रहा है? ठीक है, गुड। अब मैं तुमको बताता हूँ, देखिए किसी भी ग्राफ को देख के तुम कैसे पता करोगे कि किस चीज का ग्राफ है। ठीक है, किस चीज का ग्राफ, पता क्या करना? अपनी मर्जी से ना टाइम मार्क कर लेना, ऐसा। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 5 10 15 20।
पता है पेंसिल से ना लिख लिया करो, तुमको ना काफी चीजों से पता चल जाएगा, अपनी मर्जी से ना पेंसिल से मार्क कर लो। अब देखो ध्यान सुना, अगर कोई तुमसे पूछे कि 1 सेकंड पर बॉडी कहाँ थी, तुम बोलोगे सर 1 सेकंड में 15 मीटर पे थी, ठीक है। 1 सेकंड पर बॉडी कहाँ थी, 15 मीटर पे थी, ठीक है। मैंने बोला 2 सेकंड पे बॉडी कहाँ थी, तुम लोग सर 2 सेकंड पे भी बॉडी 15 मीटर पे ही थी, ठीक है। मैंने बोला बढ़िया यार। फिर मैंने बोला तुमसे यार 3 सेकंड पे कहाँ थी बॉडी, 3 सेकंड पे, तुम बोलोगे सर 3 सेकंड पे ही 15 पे थी। मतलब 4 सेकंड पे तुम लोग 15, मतलब कि टाइम बढ़ता जा रहा है, उसकी पोजीशन नहीं बढ़ रही है। ध्यान सुना, मतलब कि टाइम बढ़ता जा रहा है बच्चों, उसकी पोजीशन नहीं बढ़ रही है। तो रेस्ट का ग्राफ है, रेस्ट का। हालांकि जब मैं तुमको ग्राफ पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में, लेकिन कुछ चीजें बेसिक से सुन लो अभी तुम लोग। ये किस चीज का ग्राफ है, रेस्ट का। किस चीज का ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ है रेस्ट का। मतलब कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये ग्राफ जब भी देखने मिले, याद रख लें डिस्टेंस टाइम की बात कर रहा हूं मैं डिस्टेंस टाइम की बात कर रहा हूं अभी, और किसी ग्राफ के लिए मत कर देना। डिस्टेंस टाइम है, क्योंकि डिस्टेंस बदल रहा है, बॉडी की जो पोजीशन है वो नहीं बदल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पर हो जाएगा। चलो अपना अपना दिमाग लगाओ और ये कर्व बताओ, ये कर्व क्या बोल रहा है, ये ग्राफ देख के क्या पता चल रहा है, जल्दी से बताओ। ये ग्राफ सोचो क्या हो रहा है, ये ग्राफ में, ये डिस्टेंस, ये टाइम, क्या हो सकता है ग्राफ, सोचो बताओ मेरे को, अपनी मर्जी से बताओ, जल्दी से, फास्ट फास्ट। दिमाग लगाओ, सभी बच्चे दिमाग लगाएंगे, बताएंगे मेरे को। गलत है, गलत है बेटा, सोचो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्व है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। वेरी गुड, सही है। सुन लो, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, देखो एक टाइम पे, ध्यान सुना, मैंने बताया था ना तुम लोगों को कि ऐसा मार्क कर लिया करो, ऐसा कि ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 10 15 20 20, 5 10 15 20। एक बात तो, 3 सेकंड पे बॉडी की पोजीशन तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या बोलोगे। अगर कोई तुमसे फोन लगाया बोले कि बेटा तुम इस टाइम कहाँ हो, अगर कोई तुमको फोन लगाए तो बाइक पे हो या कहीं भी हो, तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ हो, तो ऐसा थोड़ी ना बोलोगे सर मैं जलगांव में भी हूँ, भुसावल में भी हूँ, सूरत पे भी हूँ, है ना, कहीं मुंबई में भी हूँ, इलाहाबाद में हूँ, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे। एक टाइम पे तुम एक ही जगह रहोगे ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारी पोजीशन एक ही तो रहेगी बच्चों। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम्हारी पोजीशन चेंज होती रहेगी। तो याद रखना इस चीज को कि एक टाइम पे बॉडी की बहुत सारी पोजीशन नहीं हो सकती, और ये ग्राफ यही बोल रहा है। इस ग्राफ को देख के यही पता चल रहा है। देखो 3 सेकंड में बॉडी की पोजीशन 5 मीटर पे थी, और 10 पे भी थी, 15 पे भी थी, 20 पे भी थी, 25 पे भी थी, मतलब टाइम एक है, पोजीशन बहुत सारी है। तो याद रखना ये कर्व जो है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। यार ये वाला ग्राफ बताने एक बार, ये ग्राफ क्या बोल रहा है जल्दी से, किस टाइप का मोशन है ये, किस टाइप का मोशन है ये ग्राफ है किस टाइप का मोशन है, ये आ चुका है, ये जेडब्ल्यू मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, कईयों बार आ चुका है क्वेश्चन नीट। अगर तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन देखे होंगे तो तुमको एक क्वेश्चन दिखा होगा। ये जल्दी से बताओ ये किस चीज का ग्राफ है, जल्दी से फास्ट सोचो, दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी सोचो और मेरे को आंसर बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह। यूनिफॉर्म मोशन, ओके। और कोई कुछ बताना चाहेगा, जल्दी सोचो, सोचो सोचो जल्दी, क्या हो सकता है ग्राफ। चलो ठीक है, मैं पैराबोलिक नहीं, मैंने तुमको क्या बोला था, देखो मैं बड़ा सा ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, ये ठीक है। मैंने क्या बोला था, कुछ समझ में ना आए ना बच्चों, तुमको जब कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करना है, तुमको पेन पेंसिल उठाना है, पेन पेंसिल उठाना है, ऐसा मार्क कर लेना है, ऐसा, ऐसा मार्क कर लेना है, ऐसा मार्क कर लो, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, ठीक है। बॉडी की पोजिशन है 5 10 15 20 25, ऐसा है, ठीक है।
एक बात बताओ, अगर मैंने तुमसे पूछा कि बॉडी की पोजीशन 4 सेकंड में कहां थी, तुम क्या बताओगे? बॉडी की पोजीशन 4 सेकंड में कहां थी, जल्दी से बताओ मेरे को, क्या बोलोगे? अब तुम जो मन में आंसर है वो बताओ। 4 सेकंड में बॉडी की पोजीशन क्या है? दो दो है। और दो दो पोजीशन हो सकती है कभी किसी बॉडी की, एक बात, और दो दो पोजीशन हो सकती है कि कभी किसी बॉडी की एक टाइम में बॉडी की एक ही तो पोजीशन होगी, है ना? आप तुम रजनीकांत तो हो नहीं साउथ मूवी के स्टार, कि तुम्हारी क्या हो रहेगी, पोजीशन अलग अलग हो जाएगी एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे तुम्हारी बहुत सारी पोजीशन हो जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं बच्चों। इसीलिए एक बॉडी की एक टाइम पे एक ही पोजीशन होती है। क्लियर हो गया? तो इस ये कर्व नॉट पॉसिबल। ये जो ग्राफ है ये कई बार नीट में आ चुका है और जेडब्ल्यू मेंस में आ चुका है। अब होता क्या है, लोग देखते हैं सर्कल बना हुआ है, कई लोगों के मन में चलता है कि सर्कल है, अगर सर्कल है मतलब कि क्या है कि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, कई लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन दुनिया भर की चीजें बोलते हैं। याद रखना है, ये कर्व कर्व जो है ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब सुनना बच्चों, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, और आ सकता है एग्जाम में। अगर तुमने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हो, प्रीवियस ईयर के नीट के पेपर सॉल्व किए हो, तो उसमें एवरेज स्पीड का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। ठीक है? और इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, फिर भी स्टूडेंट क्या होते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कई सारे बुक से फॉर्मूले रट लेते हैं, कई सारे बुक से वो क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले रट लेते हैं। और मैं तुमको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आज एवरेज स्पीड के क्वेश्चन, जिसमें तुम बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन चलाए सॉल्व कर लोगे, जिसमें तुम बिना पेन चलाए सॉल्व कर लोगे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन। ध्यान से सुनते रहना, और कोई भी यहाँ वहां का फालतू फॉर्मूला मत रटना। कई बुक्स में फॉर्मूला रटवा देते हैं बच्चों को, जिसके कारण होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होता है, वो होते कंफ्यूज। ठीक है? बहुत ज्यादा। मैं तुमको सिखा रहा हूँ एवरेज स्पीड के क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ठीक है? ठीक है। एवरेज स्पीड है क्या? एवरेज स्पीड, मान लो तुमने एक जर्नी की, ठीक है, किसी पॉइंट से चलना शुरू किया, ठीक है, तो एवरेज नाम से ही पता चल रहा है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसका एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मानो तुम यहां से गए, तुमको एक ट्रैफिक सिग्नल मिला, तुम्हारी कुछ स्पीड हुई होगी, कॉमन सी बात है। उसके बाद तुम्हारे ट्रैफिक सिग्नल के बाद तुम्हारा रेलवे स्टेशन आएगा, वहां तक के लिए कुछ स्पीड रही होगी, ठीक है। कोई तुमसे एवरेज पूछे उसका, तो तुम बोलोगे कि टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर हुआ है, और डिवाइड और जितना उसने टाइम लगा उसको, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, जो टाइम लगा, वही एवरेज स्पीड है। ध्यान सुनना, ठीक है? आगे देखो। अब देखो, सबसे पहला तो जब कुछ भी समझ में ना आए तुमको, सबसे पहला तो जब तुमको कुछ भी समझ में ना आए ना, एवरेज स्पीड क्वेश्चन आए, एक बेसिक फॉर्मूला यूज करना तुमको। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है? इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, ध्यान सुने, इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन फंडा एक ही है। इसके बहुत सारे केसेस होते हैं बच्चे, लेकिन फंडा एक ही है, सिंपल सा। तुम लोगों को जितने क्वेश्चन है सब बन जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, तुमको प्रीवियस ईयर नीट के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस ध्यान सुनना, बिना पेन चलाए तुम सॉल्व कर लोगे। मैं बहुत बेसिक लेवल से उठा रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मैं बेसिक मेथड से सिखा रहा हूँ। ठीक है? देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल पहला केस, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ए से बी गया बच्चों, और बी से सी गया। ए से बी तक की डिस्टेंस है 50 मीटर, और बी से सी तक की है 150 मीटर। ए से बी तक टाइम लगा फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड, और बी से सी तक टाइम लगा फॉर एग्जाम्पल 20 सेकंड। क्लियर हो गया? कोई पूछे तुमसे कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है क्लास 7 6 लेवल का। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 200। कैसे, 150 प्लस 50, टोटल टाइम कितना लगा, 30 सेकंड। तो जीरो से जीरो कट गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 20/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया? ये हो गया पहला केस, ये हो गया तुम्हारा बच्चों पहला केस। दूसरा केस देखो, ठीक है? पहला केस सभी को क्लियर हो गया, अब आगे देखते हैं। ठीक है? ए से बी तक की स्पीड है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड, और ए से बी तक टाइम लग रहा है
2 सेकंड, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। और बी से सी तक की स्पीड है बंदे की 20 मीटर पर सेकंड की, 20 मीटर पर सेकंड की, और बी से सी तक के टाइम लग रहा है फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड। ठीक है, कोई तुमसे पूछे, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, कोई तुमसे पूछे एवरेज स्पीड निकालो। अब तुम बोलोगे कि सर एवरेज स्पीड का तो आपने क्वेश्चन बताया था, जो इक्वेशन बताई थी, फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ तो टोटल डिस्टेंस दी नहीं है, क्या क्या दिया, वो स्पीड दिया, वो टाइम दिया हुआ है। तो बताओ ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम ये होता है डिस्टेंस के फॉर्मूला, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड कितनी है 10 और टाइम कितना लग रहा है 2, तो 10 2 जा 20, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 मीटर। एक बात तो बी से सी तक का जल्दी से मेरे को डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, जल्दी से डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, जल्दी फास्ट, जल्दी से बताओ बी से सी तक की, जल्दी से फास्ट, बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, कितनी है जल्दी से? 100 मीटर, वेरी गुड। कितनी हो गई तुम्हारी? 100 मीटर। ठीक है, अब देखो कोई बोले एवरेज स्पीड निकालो, कोई तुमसे बोले एवरेज स्पीड निकालो एक जर्नी का, तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है बता सकते हो? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस होगी तुम्हारी कितनी? 20 प्लस 100। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? 2 प्लस 5, तो कितना हो गया? 120 डिवाइडेड बाय 7। ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज स्पीड का आंसर। कुछ डाउट आया पहले जल्दी से बताओ, कुछ भी डाउट आ रहा है कि इसमें कुछ टफ लग रहा है? का इसमें कुछ टफ लगा तुमको? क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने हालांकि अभी बेसिक से स्टार्ट किया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन कराए, आगे भी हालांकि सेम ही क्वेश्चन रहते हैं और बहुत इजी आसान क्वेश्चन रहते हैं। अब आगे देखना है, क्वेश्चन तुम करके दिखाओ मेरे को, अगला क्वेश्चन तुम मुझे करके बताओ जल्दी से फास्ट। देखो ये वाला, एक बॉडी है, ए से बी गया, ए से बी गया और बी से फिर क्या आया? सी आया। ठीक है, ए से बी तक की डिस्टेंस स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ए से बी तक का टाइम लगा मान लो 10 सेकंड। ठीक है, बी से सी तक की स्पीड है बच्चों 15 मीटर पर सेकंड और टाइम लग रहा है उसको 20 सेकंड। तो जल्दी से एवरेज स्पीड निकाल के देखो फास्ट, मेरे को एंटायर जर्नी, जल्दी से फास्ट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बताओ मेरे को आंसर। आया आंसर? जल्दी से सॉल्व करो, फास्ट 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 सॉल्व करो सभी बच्चे लोग। ये तो याद रखना बेसिक सी चीज, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है मैंने? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम अगर डिस्टेंस निकालना है तो। और टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूले से, टाइम इक्वल्स हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब जल्दी से सॉल्व करो फास्ट, जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहले तो ए से बी तक की डिस्टेंस निकालो, जल्दी ए से बी तक की जल्दी से डिस्टेंस निकालो सभी लोग। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है कितनी? 20, टाइम लग रहा है 10, तो कितना हो जाएगा? 200 मीटर। ठीक है, ऐसे बी से सी तक की स्पीड निकालो बच्चों, जल्दी से बी से सी तक की स्पीड निकालो फास्ट। वो कितनी हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम, ये कितना हो जाएगा? 300 मीटर। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? 200 प्लस 300, 500, 500 मीटर। ऐसे टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है 30 सेकंड का। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 50/3। निशांक, निशांक बेटा गलती मत कर देना, तुम लोग को समझ में आ गया तो तूने क्या गलती की है? डिवाइड ही गलत दे दिया इसने। बताओ कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में ना, जल्दबाजी में लोग गलत करके आ जाते हैं, इसलिए याद रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख करो, करके दिखाओ जल्दी से। इसी को मिटा देते हैं ताकि फॉर्मूला सामने लिखा रहे, इसी की मिटा देता हूँ जल्दी से, फॉर्मूला सामने लिखा रहेगा तो तुम जल्दी से करते रहोगे। ये मर रहा ना, अगर क्वेश्चन इससे आ जाएगा तो कर लोगे ना बच्चों? इससे अगर क्वेश्चन आ जाएंगे, अभी तो मैंने बेसिक चीज बताई है, बन जाएंगे। अगर आ जाएगा अगर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा अभी, तुमको करके बताना मेरे को जल्दी से। क्या हो गया है? देखो अब देखो आगे जल्दी से, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ए से बी गया, बी से सी और सी से डी, ठीक है। ए से बी तक की जो स्पीड थी उस बॉडी की जो ट्रेवल कर रहा है वो थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ए से बी तक का जो टाइम लगा वो लगा बच्चों 5 सेकंड का। बी से सी तक की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड और टाइम लगा बच्चों 10 सेकंड का। सी से डी तक की स्पीड थी 30 सेकंड की और टाइम लगा उसको 15 सेकंड, 15 सेकंड तक गया। 15 ये था 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, एवरेज स्पीड जल्दी से निकालो फास्ट। देखते हैं कितने लोग सॉल्व करके दिखाते हैं एवरेज स्पीड। जल्दी से जल्दी जल्दी सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों जल्दी से सॉल्व करो। ए से बी तक की डिस्टेंस निकालो सबसे पहले ए से बी तक की डिस्टेंस निकालो। तो कितना स्पीड इनटू टाइम, कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 5 50 मीटर। अब बी से सी तक देखो, बी से सी तक देखो, बी से सी तक की स्पीड सॉरी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड है तुम्हारा 20 इंटू 10, 200 मीटर। सी से डी तक की डिस्टेंस कितने की स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा 450 मीटर। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी तुम्हारी 50 प्लस 200 प्लस 450, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 50, इसको जोड़ो कितना आता है 700 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 20 30, तो ये 70/3 मीटर पर सेकंड। ये प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन था, प्री मेडिकल टेस्ट में आया था, ठीक। ये 75/3 कहां से आ गया इसका, मनीष का? क्लियर हो गया तेरा, सभी को क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। दो केस तो तुमको बता चुका, दो टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व करना सिखा चुका हूं मैं, ठीक। अगला देखो, अब होता क्या पता, तुम लोग सोच रहे हो सर इतनी सी इंपॉर्टेंट इतनी इजी चीज है तो लोग गलत करके क्यों आते हैं। होता क्या है कि कुछ जो टीचर्स रहते हैं कुछ बुक्स बच्चों को रटवा देते हैं कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 और v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 दुनिया भर के फॉर्मूले। वो कब यूज होंगे कैसे यूज होंगे आगे मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुमको याद रखना बेसिक, सबसे पहले तुमको याद रखना बेसिक मेथड, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक तरीका। कहां से वो चीज आई है, तुमको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, नहीं भी याद हो तो तुम कर लोगे अपने आप सॉल्व, ठीक है। आगे देखो जल्दी से, ए से बी तक की डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल बच्चों 200 मीटर, ठीक है। और ए से बी तक की स्पीड रही है, ए से बी तक की स्पीड रही है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और बी से सी तक की डिस्टेंस रही है बच्चों 100 मीटर और बी से सी तक की जो स्पीड रही है वो रही है 20 मीटर पर सेकंड। कोई तुमसे पूछे एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालना है। अब बच्चे क्या करके आ जाते हैं स्टूडेंट्स, स्कूल में रटवा देते हैं, वो लोग कुछ बुक्स में पढ़ लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले, इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तुमको बेसिक क्या लगाना है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसमें डिस्टेंस तो दी है नहीं, कहीं टाइम लिखा है क्या, कहीं भी टाइम लिखा है कि नहीं लिखा है। और तुमको पता टाइम इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जल्दी से यूज करो और निकालो मेरे को, जल्दी से फॉर्मूला यूज करो, बेसिक यूज करो, मेरे को एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ इस प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन का। जल्दी से फास्ट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। देखो सबसे पहले तुमको पता है टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम ए से बी कितना लगा, ए से बी तक जाना टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड
5 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम बी से सी कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कितना हो गया, 5 सेकंड का क्या लगा, टाइम लगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी, 200 प्लस 100, और टोटल टाइम कितना लगा, 5 प्लस 5, तो कितना हो गया ये तुम्हारा 300 डिवाइड बाई 10, जीरो से जीरो कट गया, तो आंसर आया तुम्हारा 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आगे तुम लोग करके दिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ, जल्दी से सॉल्व करो। एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, ए से बी तक की डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 200 मीटर, और टाइम लग रहा है 10 सेकंड का, सॉरी 200 मीटर, और स्पीड है इसकी 10 मीटर पर सेकंड की, ए से बी तक की। बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, और टाइम लग रहा है, सॉरी मतलब स्पीड है इसकी 5 मीटर पर सेकंड की। और सी से डी तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 150 मीटर, 150 मीटर, और उसकी जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकंड, 15। अब जल्दी से सॉल्व करके बताओ मेरे को, जल्दी से एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ फास्ट। जल्दी से सॉल्व करो, बताओ मुझे, जल्दी से, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, फास्ट फास्ट। जल्दी सोचो। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए से बी तक का टाइम कितना है, ए से बी तक का टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये 20 सेकंड। टाइम फ्रॉम बी टू सी कितना है, बी से सी तक का टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20 सेकंड का। टाइम फ्रॉम सी टू डी कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 150, स्पीड कितनी है 15, 10 सेकंड की, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालो, ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 प्लस 10। इसको जल्दी से सॉल्व करो, कितना आ रहा है तुम्हारा, जल्दी से सॉल्व करो फास्ट। क्लियर हो रहा है, 9 मीटर पर सेकंड। ये 8 कहां से आ गया मनीष, ये 8 कहां से आ गया बेटा, 8 कहां से निकाल लिया तूने, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कर रहा है तू। ये समझ में आ गई चीजें, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। अब जिसको सबसे ज्यादा चांस होते हैं आने के, जिस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा चांस होते हैं आने के, जो स्पेशल टाइप क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार आए हैं और सबसे ज्यादा चांस है जिनके आने के, वो एक बार तुम लोग देख लो जल्दी से फास्ट, ध्यान सुनना, ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनना। अब तुम ए से बी गया बॉडी, और फिर बी से सी मूव किया, ठीक है। ए से बी तक की डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 20 मीटर, और ए से बी तक की स्पीड है, ध्यान सुना, ए से बी तक की स्पीड है बच्चों 60 मीटर पर सेकंड, और बी से सी तक ये 30 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस है 20 मीटर। जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ इसको, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ मेरे को फास्ट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो फास्ट फास्ट। फिर मैं तुमको शॉर्टकट बताऊंगा, इसका इसका शॉर्टकट बताऊंगा फिर मैं। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। देखो ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। जब भी डिस्टेंस इक्वल दिया हो, देखो ए से बी तक की डिस्टेंस है 20 मीटर, और बी से सी तक की डिस्टेंस है तुम्हारी 20 मीटर। जब भी डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया करो तुम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया करो, 2 2 v1 v2 अपॉन v1
प्लस V2। थोड़ी देर बाद बताऊंगा फॉर्मूला आया कहां से, थोड़ी देर बाद मैं तुमको बताऊंगा फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। तो 2v1 स्पीड 1 कितनी है 60, स्पीड 2 कितनी है 30, और स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कितना आ जाएगा जल्दी से, फास्ट फास्ट। फोर्टी मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया तुम लोगों को? मतलब जब भी डिस्टेंस इक्वल दी हो तो 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 तुम डायरेक्ट लगा देना। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक लड़का है, ध्यान सुना, एक स्टूडेंट है, वो घर से स्कूल गया, स्कूल से घर वापस आया। फॉर एग्जांपल ये इसका हाउस है, होम है, और ये इसका स्कूल, ठीक है। हाउस टू स्कूल गया किस स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से, और वापस आया 20 मीटर पर सेकंड से। तो इस केस में भी एक बात है, उसका घर से जो स्कूल तक की डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगी, घर से जो स्कूल तक की डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगी ना बच्चों। ऐसा थोड़ी ना कि जाते टाइम बढ़ जाएगी और आते टाइम कम हो जाएगी, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। जब भी डिस्टेंस इक्वल की बात चले, जब भी डिस्टेंस इक्वल की बच्चों बात चले, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करना है तुम लोगों को, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 400 अपॉन 30, 40/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार मैं तुमको उसके फॉर्मूला का डेरिवेशन बता देता हूँ, काम आएगा, क्योंकि तुम्हारे ऐसा तुम बोलोगे सर ऐसा तो ना डेरिवेशन एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ जाएगा कि आया कहां से, ठीक है। अगर तुम भूल भी जाओ एग्जाम में जाके फॉर्मूला, तो वो कॉन्सेप्ट तुम यूज कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट क्लास अपनी होगी उसमें तुमको प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू मेंस और नीट के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तुम लोग बिना पेन चला सॉल्व कर लोगे उसको, ठीक है। इसको जल्दी से देख लो, अब आगे देखना, ठीक है, जल्दी से। ए से बी है, एक बंदा ए से बी का, बी से सी का। ए से बी तक की डिस्टेंस थी डी मीटर, और बी से सी तक की डिस्टेंस थी डी मीटर्स, ठीक है, मीटर्स। ए से बी तक की स्पीड है v1 मीटर पर सेकंड, और बी से सी तक है v2 मीटर पर सेकंड। यही क्वेश्चन है कि जिसमें कि डिस्टेंस इक्वल दियो, तो मैं तुमको फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है। एक बात बताओ, ए से बी तक की तुम लोग टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, डी प्लस डी 2d, डी प्लस डी, ये हो जाएगी तुम्हारी 2d, ठीक है। ए से बी तक का टोटल टाइम कितना लगेगा, ए से बी तक का टाइम कितना लगेगा, टाइम ए से बी, टाइम ए से बी कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और टाइम बी टू सी कितना लग रहा है, टाइम बी टू सी कितना लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल टाइम ये हो जाएगा डी अपॉन वी वन प्लस डी अपॉन वी टू, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करो, टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन टोटल टाइम d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2, यही हो जाएगा। अब तुम क्या करो, d कॉमन ले लो, अब तुम क्या करो, d कॉमन ले लो, d बाहर आ जाएगा, d, ठीक है, डिवाइडेड बाय d 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, और 2 तो साथ में है ही 2, तो d से d कट गया, d से d कट गया बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2, ठीक है, एलसीएम लिया ना, तो आ जाएगा तुम्हारा 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये तुम्हारा बन गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन बस तुमको यही याद रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला हर जगह यूज नहीं करना है, ये फॉर्मूला हर जगह यूज नहीं करना। स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा गलत करके आते हैं वो यही वाला पार्ट है, वो क्या करके आते हैं, हर जगह सेम फॉर्मूला लिख के आ जाता है। क्या होता है, वो हर जगह सेम फॉर्मूला यूज करके आया था, 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, जहां उन्होंने दो स्पीड देखी और ये फॉर्मूला वो करके आ गए। तो एक बात याद रखना है तुमको, हर जगह फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ये कब होगा, जब डिस्टेंस इक्वल दियो। क्लियर हो गया? जब डिस्टेंस अगर तुमको इक्वल दिया तो ये फॉर्मूला तुम क्या कर लेना, यूज कर लेना। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करके बता दो, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016-17 में आया हुआ है, देख लो एक बार। एक बॉडी है, ट्रेवल करे ए से बी तक की उसकी जो डिस्टेंस है वो है
20 मीटर और बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। ए से बी तक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड और बी से सी तक की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से सॉल्व करो इसको। तो मुझे निकालो एवरेज स्पीड। जल्दी से सॉल्व करो, एवरेज स्पीड निकालो। याद रखना 1 मीटर पर सेकंड में दिया, दूसरा किलोमीटर पर आवर में दिया है। जल्दी से सॉल्व करो इसको, फास्ट फास्ट। देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। 36 इंटू 5/18, 18 टू 36, 5 टू 10, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो V1 कितना दिया हुआ बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड। V2 कितना दिया हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो 2 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10। ठीक है, एक सेकंड, 5 इंटू 10 है ना, याद है 50 मत कर देना गलती से इसको। तो 100 अपॉन 15। क्लियर हो गया तुम लोग, 100 अपॉन 15। क्लियर है, कोई डाउट है जो काट भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी। 5 2 10, 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट सुन लो, आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है अपनी, उसमें एवरेज स्पीड के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तुमको, है ना। टाइम इक्वल के क्वेश्चन कराऊंगा, और एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जिसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वल रहेंगी, उसमें तुम बिना पेन चला सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चों। चलो बाय बाय।